विपक्ष के आरोपों पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। बोले, संसद में हर मुद्दे पर जवाब दूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों पर किसने गन चलाई। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी नहीं चाह रही है कि कोई जवाब दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा लॉन्च की है। बोले, रील्स का दौर है, शॉर्टकट आपको छोटा कर देगा, दूसरों के संघर्षों से सीखना चाहिए। रांची में धरने पर बैठे छात्रों पर दबाव बनाने की हो रही कोशिश। रात में काटी गई बिजली, हटाया गया जनरेटर। उमस भरी गर्मी के बीच भी धरना प्रदर्शन लगातार जारी। पूछताछ में मास्टरमाइंड ने खोली जेपीएससी पेपर लीक की पोल। राम मंदिर के सीईओ पद के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया लगातार जारी। 18 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट। इंटरव्यू के बाद 3 नामों का चयन होगा। अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की मौत का लाइव वीडियो आया सामने। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव का विवादित बयान। बोले, अतीक को किस तरह से मारा गया वो सबने देखा है। 2 बेटों की भी हत्या की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करते हैं जहां संसद के मॉनसून सत्र में लगातार जारी गतिरोध अब एक बड़े सवाल में तब्दील हो चुका है। सरकार चर्चा को तैयार है, फिर आखिर तकरार खत्म क्यों नहीं हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह का कहना कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमित शाह ने विपक्ष से सदन चलने देने की अपील की है, आग्रह किया है और कहा कि वो सदन में बैठेंगे, सभी को एक एक करके सुनेंगे और अगले दिन यानी दोपहर 3 बजे कल जवाब भी देंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का सवाल है, चर्चा से पहले उस कार्रवाई की जिम्मेदारी कौन लेगा जिसमें छात्रों पर लाठीचार्ज और गोली चलाने के आरोप लगे हैं। राहुल गांधी सीधे गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं। छात्रों पर गोली चलाने का आदेश आखिर किसने दिया, लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया। यानी सरकार ये कह रही है कि सदन तो चलाइए, हर मुद्दे पर चर्चा भी होगी, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि पहले गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे तभी बात आगे बढ़ेगी। और इसी टकराव के चलते सदन की जो कार्यवाही है लगातार स्थगित हो जाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष चर्चा की शर्त लगाकर सदन रोक रहा है या फिर विपक्ष का यह सवाल वाजिब है कि जिस मुद्दे पर छात्रों और सरकार के बीच टकराव हुआ उस पर गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आकर सीधे जवाब देना चाहिए। आज की बहस का सवाल भी यही है कि सरकार चर्चा को तैयार है, क्यों नहीं खत्म हो रही ये तकरार। जहां एक तरफ अमित शाह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार के पास छिपाने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष की बात सुनने के बाद जवाब भी देगी। तो सवाल अब ये उठ जाता है कि अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्ष को सदन चलने देने की आपत्ति क्यों है। क्या संसद में जवाब मांगने का सबसे बेहतर मंच संसद में ही नहीं है? ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का आज ऑफिशियल तौर पर स्टेटमेंट सामने आया, जो कल तक विपक्ष लगातार आग्रह कर रहा था और इस तरह की नारेबाजी कर रहा था कि अमित शाह को सदन में आना चाहिए, जवाब देना चाहिए। जो सवाल यहां पर पूछे जा रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों से जुड़े हुए, प्रदर्शन से जुड़े हुए, कि गृह मंत्रालय की तरफ से क्या पुलिस प्रशासन को, दिल्ली पुलिस को, सुरक्षा बलों को ऑर्डर दिया गया था कि जो छात्र और प्रदर्शनकारी हैं उन पर लाठियां भांजी जाए, बच्चों पर बर्बरता की जाए, और अगर ऑर्डर नहीं दिया था तो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर गाज गिरी जाए। और इसको लेकर लगातार ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट भी सामने आ रहे हैं जहां पर तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं। अखिलेश यादव का ये पोस्ट जहां सदन में जवाब देने के लिए तैयार जो समय सीमा तय करना चाहती है वो स्वयं में अलोकतांत्रिक है। दरअसल ये जवाब नहीं होगा, बयान होगा, इस बात का जिक्र अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव का ये पूरा पोस्ट बता रहा है कि किस तरह से यहां पर अमित शाह की तरफ से कह तो दिया गया कि अब इस पूरे मामले पर सवाल जो यहां पर विपक्षी पार्टी पूछ रही है उस पर जवाब होने चाहिए, लेकिन यहां पर अब विपक्षी पार्टी ये नहीं चाहती है कि किसी भी तरह की चर्चा हो, क्योंकि अमित शाह की तरफ से साफ शब्दों में और तीखे लहजे में कहा गया कि विपक्ष अगर चाहता है कि चर्चा सुचारू रूप से हो, अमित शाह जवाब दे और अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो विपक्ष को भी हंगामा नहीं करना चाहिए। आज दोपहर 2 बजे कार्यवाही स्थगित हुई थी। दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही अब से कुछ ही देर बाद शायद शुरू भी हो जाएगी सुचारू रूप से और वापस से हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी। लेकिन अमित शाह का स्पष्ट शब्दों में कहना कि विपक्ष फिलहाल आज दोपहर 3 बजे से चर्चा की शुरुआत करे और जो जो यहां पर सवाल हैं उन सवालों को अपने पटल पर रखे, प्लेटफॉर्म पर रखे, सदन में रखा जाए, सदन की गरिमा को बनाए रखे जाए और उसके बाद कल दोपहर 3 बजे का समय होगा जब अमित शाह की तरफ से जवाब पेश किया जाएगा। लेकिन अब आने वाले समय पर किस तरह से सियासी रणनीति बनती है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ इंडिया अलायंस के तमाम जो विपक्षी सांसद हैं वो अब सड़कों पर उतरे हुए हैं। सदन के भीतर गतिरोध है, सदन के
बाहर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इस बीच एनडीए के जो सांसद हैं वो भी अब लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि झारखंड के मामले पर तो राहुल गांधी कुछ बोलते नहीं है, झारखंड के मामले पर अखिलेश यादव ने चुप्पी साधी हुई है, झारखंड के मसले पर इंडिया अलायंस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि झारखंड में छात्रों के साथ कैसी बर्बरता हुई। लेकिन जो सिलेक्टिव नेचर अपनाया जा रहा है सिर्फ दिल्ली के छात्रों के लिए, यहाँ पर संवेदनहीनता दिखाई जा रही है और वो सेंसिटिव नेचर अपनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सवालों के घेरे में आ जाता है। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आ चुका है, लेकिन उसके बाद अब चीजें ये सामने आ रही है कि क्या वाकई में किसी तरह का घमासान थमता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सरकार का डे वन से कहना है कि हम चर्चा को तैयार हैं, हम सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब तकरार खत्म होती है नहीं होती, विपक्ष का प्लान भी क्या रहने वाला है, विपक्ष क्या अभी भी उस स्टैंड पर अड़ा हुआ है, क्योंकि जब तक विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही थी कि अमित शाह को यहां पर जवाब देना चाहिए, अमित शाह को सदन में चर्चा करनी चाहिए, अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए, तो यहां पर अमित शाह की तरफ से आज स्टेटमेंट सामने आ गया कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं और ऐसे में हर सवालों का जवाब देंगे, सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। लेकिन विपक्ष को भी अपने होशो आवाज में ये दावा वादा करना होगा कि वो हंगामा नहीं करेंगे, वो किसी भी तरह से सदन की कार्यवाही में कोई खलल नहीं डालेंगे। आज दोपहर 3 बजे से चर्चा शुरू होगी, जो कि कल दोपहर 3 बजे तक चलेगी और कल दोपहर 3 बजे का समय होगा जब यहाँ पर अमित शाह की तरफ से जवाब दिया जाएगा, जब अमित शाह की तरफ से चर्चा की जाएगी। अब विपक्ष के हंगामे का असली मकसद क्या है वो तो आने वाले वक्त पर ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि लगातार जो स्थिति देखने को मिल पा रही है उसमें साफ शब्दों में देखा जा रहा है कि विपक्ष फिलहाल इस मूड में नहीं है कि किसी तरह से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाए, क्योंकि इस बीच आपको यह भी बता दें कि महज 2 दिन का समय बचा हुआ है, महज 2 दिन का समय बचा हुआ है जब यहां पर सदन की कार्यवाही चलेगी और उसके बाद ये मानसून सत्र का जो आगाज हुआ था वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगा। लेकिन अब विपक्ष से लगातार आह्वान किया जा रहा है कि कम से कम 2 से 3 दिन जो बचे हुए हैं उसमें तो सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दीजिए, लेकिन विपक्ष उसके बावजूद भी हंगामा कर रहा है। आपसे कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें सामने आएंगी जब सदन की कार्यवाही में देखने को मिलेगा कि किस तरह से विपक्ष जमकर हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि अमित शाह को सदन में आना चाहिए, जवाब देना चाहिए। अब अमित शाह की तरफ से हामी भरी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष लगातार हंगामे पर अड़ा हुआ है। अब ऐसे में चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, तमाम इंडिया अलायंस के दिग्गज जो वो लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं और पोस्ट के माध्यम से ये बता रहे हैं कि किस तरह से पशुपेक्ष की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि भले ही सियासी तौर पर यहाँ पर उन पर आरोप लगाए जा रहे हो, चर्चा से बचने का काम किया जा रहा हो, लेकिन ये ज्यादा समय तक चलेगा नहीं। अब सत्ता पक्ष सीधे तौर पर यह भी आज यहां पर कोशिश कर रही है कि जो भी अभी तक हालात बने हैं उसमें कोशिश और प्रयास यही है कि इस विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब दिया जाए। लेकिन विपक्ष को भी यहां पर शर्त ये दी गई है कि कम से कम एक बार वो सदन की कार्यवाही को चलने दिया जाए, क्योंकि अगर अभी भी विपक्ष सदन की कार्यवाही में खलल डालता है, अगर अभी भी विपक्ष की तरफ से यह कोशिश की जाती है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चलेगी, तो निश्चित तौर पर आगे परिणाम सही नहीं होगा, क्योंकि पूरे देश की नजरें टिकी हुई है और देश देख रहा है कि आखिर सदन की कार्यवाही और चर्चा से भाग कौन रहा है, क्योंकि सिलेक्टिव नेचर यहां पर हर पॉलिटिकल पार्टी अपनाती है। अब इस बीच हम सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, अमित शाह की तरफ से कहा क्या सदन के गतिरोध पर अमित शाह का जो स्टेटमेंट सामने आया उसके बाद चीजें को लेकर माना जा रहा है कि शायद कहीं ना कहीं वो तकरार खत्म होती हुई नजर आएगी। लोकसभा में विपक्ष चर्चा एक बार शुरू तो करे, आज दोपहर 3 बजे से चर्चा शुरुआत करने की बात कही है, चर्चा के लिए प्रश्नकाल स्थगित करने को तैयार हैं हम, ये बात अमित शाह की तरफ से की गई। और अमित शाह ने यह भी कहा कि मैं सदन में ही बैठूंगा, प्रश्नकाल को अगर स्थगित किया जाता है तो मैं सदन में एक एक चर्चा को, एक एक पॉइंट को सिलसिलेवार तरीके से सुनूंगा और जनता तय करेगी आखिर चर्चा से कौन भाग रहा है, क्योंकि आज चर्चा का यहां पर समय देखने को मिलेगा और कल यहां पर दोपहर 3 बजे का होगा समय जब अमित शाह की तरफ से जवाब दिया जाएगा इन तमाम चीजों को लेकर। लेकिन अभी भी नजरें टिकी हुई है कि दोपहर 3 बजे के बाद क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है, क्योंकि निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस के जो तमाम सांसद हैं वो अपनी बातें रखेंगे और उसके बाद चीजें यहां पर क्लियर होंगी। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का परिचय करा दे। चंद्रमोहन चौबे जी बीजेपी के प्रवक्ता है, मुन्ना हबीब खान जी कांग्रेस के प्रवक्ता है, राहुल तलान जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत भारत अपडेट में। आज शुरुआत मुन्ना खान जी मैं आप ही के साथ करूंगी, चूंकि देखिए कल तक राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हुआ, जो छात्रों पर बर्बरता हुई, बच्चियों पर लाठियां भांजी गई और किस तरह से क्या कुछ तस्वीरें सामने आई थी, उसको लेकर अमित शाह को जवाब देना चाहिए। लेकिन अब अमित शाह ये कह रहे हैं कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन दोपहर 3 बजे से आप लोग चर्चा की शुरुआत कीजिए और कल दोपहर 3 बजे वो जवाब देंगे। तो अभी आप लोगों का स्टैंड क्या है? क्या आज भी सदन की कार्रवाई इसी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ेगी या फिर चर्चा होगी? रितु जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपकी टीम को नमस्कार, आप बैठे हुए पैनल में सभी साथी को नमस्कार। देखिए, चर्चा से कौन भाग रहा है ये देश की जनता देख रही है, जो युवा है वो देख रहे हैं।
लगातार 8 दिनों से जो इंडिया अलायंस के साथी हैं, जो सांसद हैं, वो बार बार संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं कि अमित शाह जी सदन में आओ, अमित शाह जी सदन में जवाब दो, अमित शाह जी कहाँ हो, अमित शाह जी गायब क्यों हो, कई तरह के नारे लगे। लेकिन अमित शाह जी नहीं आए। और अमित शाह जी आज आकर के कह रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं ये कह रहा हूं, इन लोगों की एक धारणा बन चुकी है कि मौके वारदात से 10 दिन गायब रहो और जब विपक्ष पूरा परेशान हो जाए, जब मजबूर हो जाए आदमी, तो सामने आकर के मैं तो चर्चा के लिए तैयार हूँ। मैं तो कह रहा हूँ चर्चा के लिए तो विपक्ष भी तैयार है, विपक्ष भी कह रहा है, लेकिन आप उन सवालों से क्यों भाग रहे हैं? चर्चा के दौरान अमित शाह जी ने ये क्यों कहा कि जो जंतर मंतर पे जो घटनाएं घटी उस पर चर्चा नहीं होगी? वो एसडीएम और की कार्रवाई थी, उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं था। तो विपक्ष जानना चाहता है कि गृह मंत्रालय के अधीन जो दिल्ली की पुलिस है, जो गृह मंत्रालय अमित शाह की पुलिस है, अमित शाह के कहने पे ही पैलेट गन चलाई और जो लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पे है, जो डंडे मारने का काम, लठ मारने का काम श्री अमित शाह जी ने करवाया। तो अमित शाह जी जवाब दे। तो अमित शाह जी जवाब क्यों नहीं दे रहे? सदन से क्यों भाग रहे? देखिए, आप लुका छुपी का खेल है, मेरे गांव में कहावत है, लुका छुपी का खेल। मुन्ना खान जी, मैं आपकी माफी के साथ में सर आपको टोक रही हूँ, आप अपनी बात जरूर कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन एक बार दिल पर हाथ रख के मुझे बताइएगा कि पॉलिटिकल पार्टी में ऊंचे पद पर गृह मंत्रालय जिसके पास है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, क्या वो इस तरह के आदेश दे सकते हैं दिल्ली पुलिस को, सुरक्षा बलों को, कि आप लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में डंडा घुसा दें? आप दिल पर हाथ रख के मुझे बताइएगा, क्या इस तरह की ऊंची हरकत के लिए क्या अमित शाह कह सकते हैं? अमित शाह क्या, मैं तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले सकती कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का दिग्गज नेता इस तरह की ओछी बात कर देगा। मैडम जी, मैं बहुत दिनों तक गुजरात में रहा और काफी टाइम तक रहा, जब ये उस टाइम गृह मंत्री राज्य के नहीं बने थे, तब से मैं इनको जानता हूं। अगर इनका बस चले तो लड़की को मुंह में भी लट करवा दे। शर्म की बात है सर, सीरियसली शर्म की बात है, बेहद शर्म की बात है। आप गुजरात में बहुत दिनों से रहे, लेकिन अब मैं वापस अगर झारखंड का जिक्र करूंगी फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे कि झारखंड नजर नहीं आ रहा आप लोगों को केरल नजर नहीं आ रहा। आप लोग ऐसी ऊंची बातें करते हैं, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। लड़कियों के साथ बर्बरता हुई है, लेकिन जिस तरह की चीजों का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता पर्सनल लेवल पर भी इस मंच पर बैठकर बोल रही हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में ऊंचे पद पर, चाहे वो पक्ष सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, वो इस तरह के ऊंचे बयान और ऊंचे आदेश देगा कि भाई तुम लड़कियों को इस तरह से परेशान करो। ठीक है, लाठियां बांधेगी, उसको लेकर आदेश गृह मंत्रालय की तरफ से दिया जा सकता है, लेकिन ऐसी घटिया हरकत के लिए नहीं। नहीं, बिल्कुल इससे भी घटिया सोच वाले इंसान के लिए ये हरकतें घटिया नहीं लगती। जो अच्छे सोच विचार के लोग हैं, उनको लग रहा है कि जो देश की हमारी बहन बेटियां हैं, उनके साथ इस तरीके की बर्बरता न बरती जाए। और मैं आपको बता दूं कि ये घटना पहली बार नहीं है। जंतर मंतर पे उन हमारे बेटियों के साथ जो विश्व पटल पे हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाली बेटियों के साथ का व्यवहार देश के गृह मंत्री ने करवाया दिल्ली पुलिस के द्वारा। और दिल्ली पुलिस किसके अधीन है आपको पता है? आप वर्षों से आरोप लगा रहे हो कि मुलायम सिंह के आदेश पे कार सेवकों पे गोली चली, जबकि मुलायम सिंह जी वहां पे मुख्यमंत्री है। और आज जब आपकी अपनी बारी आई तो आप कह रहे नहीं, ये तो डीएम और एसडीएम का मसला होता है, सुरक्षा। लेकिन ये बयान कब दिया? ये बयान कब दिया? क्योंकि मेरे संज्ञान में, मेरी नॉलेज में तो नहीं है सर, मेरी खुद की जानकारी में ये नहीं है कि अमित शाह ने कहा हो कि भाई डीएम एसडीएम का है, इसलिए हम इस मसले पर चर्चा नहीं करेंगे। क्योंकि अभी तक जो स्टेटमेंट मैंने खुद सुना है और जो भारत अपडेट ने अपनी टीवी स्क्रीन पर चलाया, उसमें साफ शब्दों में अमित शाह की तरफ से कहा गया कि आज दोपहर 3 बजे आप लोग चर्चा की शुरुआत करें, कल दोपहर 3 बजे वो जवाब देंगे और जंतर मंतर या फिर जो भी आप लोगों के सवाल हैं, नीट पेपर लीक या फिर अलग अलग मुद्दों को लेकर, उन सवालों के सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया जाएगा। रितु जी, मैं कितनी गलतियां अमित शाह की गिनवाऊं आपको? सर गलतियां नहीं गिनानी, आप जो बातें एक सीरियस सादे आदमी को आतंकवादी मैं कह रहा हूं। आप एक बात जान लीजिए, मीडिया चाहे जितना भी डिफेंड करे अमित शाह का, नहीं सर, कोई मीडिया कोई डिफेंड नहीं कर रहा अमित शाह को। मीडिया से सवाल पूछ रहा है, मीडिया के सवाल आप लोगों को बुरे इसलिए लग रहे हैं कि शायद वो आपके अगेंस्ट में है, लेकिन यही जो मीडिया है, इसी मीडिया के सवाल बीजेपी को भी बुरे लगते हैं। जब दिल्ली के जंतर मंतर को लेकर जवाबदेही और जिम्मेदारी उनकी पूछी जा रही थी, अब मीडिया आप लोगों के सर्टिफिकेट से नहीं चलेगा ना, बात यह है।
सवाल महज इतना है कि आपकी तरफ से जिन बातों का जिक्र किया जा रहा है उसका प्रमाण दे दीजिए। आपने कहा कि अमित शाह ने डीएमएसडीएम का हवाला देते हुए जंतर मंतर के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मना कर दिया, लेकिन ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो उसका प्रमाण दीजिए, प्रूफ दीजिए, ताकि मुझे भी उस चीज की नॉलेज हो कि अच्छा अमित शाह ने ऐसा कुछ भी कहा है। देखिए, इसीलिए आज मीडिया का जो पायदान है 158 नंबर पे 158 पे, यही कारण है। आज तक किसी भी मंत्री से मीडिया ने सवाल नहीं पूछा, धर्मेंद्र प्रधान से भी कभी सवाल नहीं पूछा कि 152 बार पेपर लीक क्यों हुए। अमित शाह से कोई सवाल नहीं पूछा गया। सर, आप जिन मीडिया चैनल्स की बात कर रहे हैं उस मीडिया चैनल्स में जाएं और वहां जाके इस तरह की उलूल जुलूल बात करें। यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का भी पूछा गया, बीजेपी से सवाल पूछा गया कि जिम्मेदारी और जवाबदेही आप लोगों की बनती है, उसके बावजूद भी अगर बीजेपी चुप बैठी हुई तो बीजेपी की गलती है। फिर मैं वापस झारखंड के मसले पर आऊंगी तो आप बोल नहीं पाएंगे कि वहां पर किसकी जवाबदेही बनती है। मीडिया पर उंगली उठाना बहुत आसान है, सर्टिफिकेट देना बहुत आसान है। झारखंड में हमारी जवाबदेही, आप सवाल पूछिए मैं जवाब देता हूँ। झारखंड में हमारी जवाबदेही है, हमारी गठबंधन की सरकारें चल रही वहां पे। हमने 95% मांगे स्टूडेंट की मांग। तो ठीक है, एक सवाल और, उसके बाद में बीजेपी के प्रवक्ता चंद्रमोहन चौबे जी के पास जाऊंगी। मुन्ना खान जी, झारखंड पे बात रखनी है ना, झारखंड पे बात रखनी है। झारखंड को लेकर सवाल आपसे ये है सर कि राहुल गांधी प्रयागराज छात्रों की गूंज के कार्यक्रम में जाते हैं, राहुल गांधी उत्तराखंड में छात्रों से मुलाकात करने जाते हैं जहां पर तमाम पेपर और शिक्षा व्यवस्था को लेकर बात की जाती है। राहुल गांधी यहां तक कि राजस्थान के कोटा में जाते हैं और बिहार और आने वाले कई राज्यों में वो अभी यहाँ पर एक तैयार कर रहे हैं स्केड्यूल कि किस किस राज्य में जाना है छात्रों, यानी कि जेनजी से बात करनी है, क्योंकि जेनजी का प्रोटेस्ट सामने आया। तो अब राहुल गांधी और पूरी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी भी अछूती नहीं है, बीजेपी को भी अब जेनजी नजर आ रहे हैं और कोई युवा नजर नहीं आ रहे। लेकिन राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं जा रहे, राहुल गांधी केरल क्यों नहीं जा रहे, जहां केरल में भी कुछ लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए और घास खा रहे हैं, वो नजर आ रहे हैं वो सब आपको? अब मैं जवाब दे दूं रितु? हाँ मुन्ना खान जी। रितु भंडारी जी, जवाब दे दूं? हाँ सर दीजिए, आप ही से सवाल है। झारखंड का मसला है तो झारखंड में, हाँ झारखंड में कांग्रेस और गठबंधन की सरकार है। 8 दिनों के अंदर स्टूडेंट की सारे मांगे मान ली गई है। सीबीआई जांच का मसला है जिसपे एक पेज फंसा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ इंशाल्लाह 10-12 घंटे में वो भी मसले को सुलझा लिया जाएगा। वहाँ झारखंड के अंदर कोई 2 महीने का इंतजार नहीं किया गया। ठीक है, 2 महीने का इंतजार नहीं किया गया, लेकिन अभी 2 दिन पहले जो तस्वीरें सामने आई, छात्रों पर लाठीचार्ज हुई थी, आंसू गैस के गोले दागे गए थे, कई छात्र अस्पताल में भर्ती, जिनका ये कहना हमारा सर तक फट गया, खून निकल रहा है, उन तस्वीरों को लेकर कह रहे हो। बहुत अच्छा सवाल करती हैं। अब आपको तो मैं एक बार सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से भी कर लीजिए। देखिए मुन्ना खान जी बात कीजिए, एक तो लिमिट में बात कीजिए, ठीक है, पहली बात ये है। दूसरा ये कि अभी जो यहाँ पर सवाल पूछा गया, अभी सिर्फ इतना था कि अमित शाह ने यहाँ पर चर्चा के लिए हामी भर दी है, और अमित शाह ने, किरण रिजिजू तो डे 1 से बोले थे कि अमित शाह चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन एक बार चर्चा की शुरुआत हो। अब उसको लेकर सवाल पूछा गया, आप चीजों को आगे बढ़ाते नजर आए। अब झारखंड को लेकर सवाल हुआ तो आप ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी से सवाल पूछिए। सर, इस मंच पर बैठकर मैं एक बार फिर से दोहराती हूं कि मेरे पे उतना ही दम है जितनी मैं बेबाकी के साथ आपसे सवाल पूछ रही हूं, उतना मैं बाकी चंद्रमोहन चौबे से भी पूछ सकती हूं। डर नहीं है आप लोगों का, यह सर्टिफिकेट जाके आप कहीं और दीजिएगा। चंद्रमोहन चौबे जी जवाब दीजिए। अब देखिए, ठीक है सर, अब चंद्रमोहन चौबे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, चंद्रमोहन चौबे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अब उनको सुनते हैं। नीतू जी, जिस प्रकार से आपके चैनल पर कांग्रेस के प्रवक्ता का चाल चरित्र और चेहरा, इनकी भाषा शैली, इनके शब्द दिखाई दे रहे हैं, सेम उसी प्रकार का शब्द, चाल चरित्र और चेहरा राहुल गांधी जी का और पूरे विपक्ष का दिखाई दे रहा है। ये वो लोग हैं जो बात करते हैं, ये क्या कह रहे हैं हफ्ते भर से कि सदन में चर्चा, जवाब दे। इनकी बातों को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी लगातार बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही बात हुई थी सरकार पक्ष में, सत्ता पक्ष में और विपक्ष पक्ष के लोगों में, कि क्या बात हुई थी कि आप जो भी बातें कह रहे हैं, जो भी आप मांग रख रहे हो, जो आप चाहते हो कि सदन में चर्चा होगी, जिस विषय पर चर्चा होगी, जो भी आपका सवाल होगा वो माना जाएगा। इन्होंने जंतर मंतर को लेकर, लाठी चार्ज को लेकर,
कहा था कि अमित शाह जी जवाब दे, गृह मंत्री जी जवाब दे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने आश्वासन दिया था कि हाँ ठीक है, आइए सदन में बैठा जाए और सदन में चर्चा इस विषय पर हो। आप अपना सवाल करिएगा और सवाल का जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर जो है सत्ता पक्ष की ओर से मिलेगा। ठीक है। और इस बात पर सहमति भी 2 दिन पहले ऋतु जी हो गया था, लेकिन यहीं से विपक्ष का असली चेहरा सामने आता है, इनका चरित्र सामने आता है, इनकी बोली जो दोगली बोली है वो समझ में आता है। यहीं से ये भागने वाले लोग, ये डरे हुए लोग, ये सहमे हुए लोग, यदि जंतर मंतर पर हम जवाब लेंगे, हमको जवाब मिलेगा, तो झारखंड रांची में जो छात्रों पर इन्होंने लाठी चलाया है, 20-22 दिन से जो छात्र वहां धरने पर भूखे प्यासे बैठे हैं। सर देखिए, अगर मैं इस वक्त आपको स्क्रीन पर तस्वीरें रख दूं झारखंड और दिल्ली के जंतर मंतर के प्रदर्शन की, तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि दिल्ली की कौन सी है और झारखंड की कौन सी है। नीट पेपर लीक को लेकर जो छात्र सड़कों पर उतरे थे वो कौन से छात्र हैं, और इसके साथ ही जेपीएससी जेएसएससी पेपर लीक को लेकर जो बच्चे छात्र अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं वो कौन से छात्र, आप लोगों में से कोई भी नहीं पहचान पाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये भी तो सवाल वाजिब कांग्रेस पार्टी उठा रही है ना सर। मुन्ना खान जी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई इतने दिन से सदन की कार्यवाही चल रही है, जब किरण रिजिजू की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया, आज अमित शाह को ऑफिशियल तौर पर सामने आना पड़ा, तो ये चीज पहले क्यों नहीं हो सकती थी। अब सदन की कार्यवाही में महज 2 दिन का समय है, जब सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगी, तो कम से कम सिलसिलेवार तरीके से आप लोग पहले आगे आ जाते, पहले चर्चा कर लेते, तो कम से कम इतना गहमा गहमी नहीं होती, देश का नुकसान नहीं होता जो सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित होती है। ऋतु जी, संसद चलाने के लिए संसदीय समिति होती है, संसद की जो है कुछ संसद के नियम होते हैं, संसदीय नियम होते हैं, संसदीय मर्यादाएं होती है। कोई ऐसे ही ये तो सड़क छाप वाली बात कर रहे हैं सर, जिसे आप सड़क छाप और संसदीय गरिमा, देखिए बीजेपी से सवाल था, पलटवार आपकी जो सवाल और जवाब का भी होगा। झारखंड में क्या हो रहा है, झारखंड में विधानसभा की मानसून सत्र की कार्यवाही चल रही है, आप लोग सदन की कार्यवाही चलने दे रहे हैं, गरिमा बना के रखिए आप लोग। सर सारी पॉलिटिकल पार्टी एक ही थाली में आके इकट्ठी हो रखी है सर। ऋतु जी पहले हमारी पूरी बात हो जाने दीजिए ना। आपने जो हमसे सवाल किया और जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने सवाल किया उसका उत्तर मिल जाने दीजिए, उसके बाद फिर होगा। फिर आप लोग कहोगे कि भाजपा जवाब नहीं देती है। अभी आप तो नहीं, आप तो कम कह रही हो, सबसे ज्यादा ये कांग्रेस बोल रही है, तो कम से कम सुन तो ले, हम जवाब दे रहे हैं। या तो कांग्रेस संसदीय परंपरा को नहीं मानती है, या तो कांग्रेस संसदीय नियम को नहीं मानती है। एक नियम होता है, एक तरीका होता है कि किस प्रकार संसदीय समिति के पास ये मुद्दा जाता है, वो फिर जो है लोकसभा अध्यक्ष के पास जाता है, उसमें समय लिया जाता है, एक नियम है। और उस नियम के आधार पर संसदीय कार्य मंत्री 3 दिन से लगातार विपक्ष से बात कर रहे हैं। और सुनिए सबसे बड़ी बात ऋतु जी, विपक्ष भी मान गया, विपक्ष ने भी कहा था, लेकिन जैसे उनको पता चला कि अमित शाह जी सदन में आकर बयान देने वाले हैं, ये सब भाग गए। और जानते भागे क्यों? क्योंकि अभी जो आप बात बता रहे ना, ये जो छात्र हितों की बात कर रहे हैं, ये छात्र के लिए ये बात कर रहे हैं, लाठीचार्ज की बात कर रहे हैं, जंतर मंतर की बात कर रहे हैं, वैसा ही प्रकार रांची में चल रहा है। और रांची में सरकार किसकी है? कांग्रेस की और मतलब जेएमएम दोनों की, यानी इंडी गठबंधन की सरकार है। वहां पर भी लाठी चला, वहां पर भी आंसू के गोले चले, वहां पर भी छात्रों को पीटा गया, कटीले तारों से उनको पार नहीं होने दिया गया, तो इनका जवाब देना पड़ेगा। यहां पर तो इन्होंने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, वहां तो छात्र शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी नहीं मांग रहे, वो किसी का इस्तीफा भी नहीं मांग रहे। ठीक है सर, मैं इस चर्चा को आगे जारी रखूंगी, लेकिन मैं इस वक्त आपको टोक रही हूं माफी के साथ। सीधा लोकसभा की कार्यवाही में लिए चलते हैं, जहां एफसीआरए बिल को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। या अगर नित्यानंद जी अगर वो जेपीसी को भेज रहे हैं तो और फिर डिस्कशन हो जाएगा, फिर डिस्कशन होगा। गवर्नमेंट सीधे इस बिल को पास नहीं करा रही। नहीं, अभी ये आज तो क्या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सरकार कोई बिल लेकर के आई है और उस बिल को सरकार ये कह रही कि इस पर और डिटेल डेलिब्रेशन
डिस्कशन हो जाए, इसलिए हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करना चाहते हैं। तो जब आपने हमने कह दिया तो फिर इससे साफ है कि कम से कम ये क्या है। अखिलेश जी आप क्या करेंगे? सभापति जी, और इस बीच एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर दी, जहां लोकसभा में एफसीआरए बिल को धरातल पर पेश किया गया, पटल पर रखा गया, जो कि पेश हो चुका है पूर्ण बहुमत के साथ। भारी हंगामा इस दौरान हुआ, लेकिन इस दौरान जेपीसी भेजने का प्रस्ताव भी पेश हो चुका है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं बार बार, जहां पर आपको बता दें कि एफसीआरए बिल पेश हो चुका है सदन में, और ऐसे में विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया, जिसके बाद इस बिल को फिलहाल पास कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, जहां एफसीआरए बिल जेपीसी भेजने का प्रस्ताव पेश हो चुका है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां इस पूरे मामले को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा था, और ऐसे में लगातार कयासबाजी लगाई जा रही थी कि आज हर हाल में इस बिल को पेश कर दिया जाएगा, पटल पर रखा जाएगा, और बिल जेपीसी भेजने का प्रस्ताव भी पास हो चुका है। अगर मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ, आपको अलाउ किया, पीआर बालू साहब को, अखिलेश यादव जी को, तो फिर मैं जिम्मेदार कैसे देता हूँ? अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूँ। इस एफसीआरए बिल का जो प्रावधान आया है, इसमें एक भी प्रावधान ऐसा आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी के खिलाफ है। ये सब सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में। किसी माइनॉरिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं। आप चाहते कि विदेश का धन बिना कानून के ऐसे ही देश में ला करके मर्जी खर्चा करने का क्या? This country is not a banana republic. There should be rules of regulation as per the spirit of the constitution. There is not a single provision in the proposed FCRA targeting any minority institution. There is a campaign to mislead certain communities. I take full responsibility to ensure that not a single provision is against any minority community. This is for the well-being of the security of every community of India. Any confusion, so you can discuss detailed deliberations in JPC. So already government is going to do. प्रश्न ये है कि श्री नित्यानंद राय जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आपसे अनुरोध है कि आप लोग सब लोग अपनी अपनी सीट पे चलिए। मैंने सभी को उस बिल पे जिस समय कर रहे थे, मैंने सबको मौका दिया। केसी वेणुगोपाल जी को दिया, अखिलेश यादव जी को दिया, पीआर बालू साहब को दिया, किरण रिजिजू जी को दिया। तो कृपया अब सदन चलने दें, सदन को सुचारू रूप से आप चलने दें। नहीं, मैं चाहता हूँ कि सदन चले। अब देखिए, अगर मैंने मौका नहीं दिया होता तो मैं कहता, तो इसलिए मैं जो सभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सदन चले, सभा की कार्रवाई 3 बजे तक की फिर से चढ़ गई और दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन इस बीच एफसीआरए बिल पेश हो चुका है, और एफसीआरए बिल पेश हुआ, उसको लेकर भारी हंगामा विपक्षी पार्टी की तरफ से किया गया, हल्ला किया जा रहा था। और जब हंगामा किया गया तो यह हंगामा भी ऐसा कि अगर विपक्षी पार्टी अगर इस रिकॉर्डिंग को बाद में सुने तो शायद हंसने लग जाए कि किस तरह से बच्चों की तरह वहां पर चीखम चिल्ली हो रही है। अब फिलहाल दोपहर 3 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। बड़ी खबर, लोकसभा में एफसीआरए बिल जेपीसी को भेज दिया गया है। यह प्रस्ताव पहले रखा गया था, इसको
पेश किया गया था, लेकिन अब ये पारित हो चुका है। लोकसभा में एफसीआरए बिल पेश हो गया है। एफसीआरए बिल दरअसल है क्या? विधेयक भारत में गैर सरकारी संगठन और धार्मिक संस्थाओं को मिलने वाले विदेशी चंदे की निगरानी का कानून है। आपको बता दें कि 2026 के नए संशोधन जो इसको लेकर पेश किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य विदेशी धन के उपयोग में पारदर्शिता लाना, राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करना और नए नियम के तहत यह है कि अगर किसी एनजीओ का लाइसेंस रद्द या फिर सरेंडर होता है तो विदेशी फंड से बनी हुई उसकी सभी संपत्तियां सरकार अपने नियंत्रण में ले सकेगी और इसी को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। इसके साथ ही संस्थाओं के शीर्ष पदों पर विदेशी नागरिकों की नियुक्ति और विदेशी धन से होने वाले धार्मिक धर्मांतरण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हालांकि इसका असर आने वाले समय पर जरूर देखने को मिल पाएगा, क्योंकि कई मामले हैं जिसको लेकर विदेशी फंडिंग की बात यहां पर सामने आती है। गैर सरकारी संगठन, ट्रस्टों और धार्मिक संस्थाओं के नियमों में कई बदलाव कर दिए अब जाएंगे और वो असर धरातल पर भी होगा। अब ऐसे में लोकसभा की जो कार्यवाही है दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है और 3 बजे एक बार फिर से सुचारू रूप से कार्यवाही का सिलसिला चलेगा। लोकसभा में एफसीआरए बिल जेपीसी को फिलहाल भेजा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, कुछ रिपोर्ट्स हालांकि ये दावा भी करती है एफसीआरए को लेकर कि इसके पीछे सरकार का उद्देश्य फिलहाल ये कि विदेशी धन के उपयोग में पारदर्शिता लाना, धर्मांतरण पर रोक लगाना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना। लेकिन अगर किसी एनजीओ या फिर एफसीआरए का लाइसेंस रिन्यू नहीं होता है या रद्द हो जाता है तो विदेशी फंड से बनाई गई उसकी सभी संपत्तियां, चाहे वो स्कूल हो, अस्पताल हो या इमारत हो, सरकार के कब्जे में चली जाएगी और सरकार का ही उस पर पूरा जोर होगा, फोकस होगा। संस्थाएं अपनी संपत्ति खोने के डर से आसानी से इस फ्रेमवर्क से बाहर नहीं निकल पाएगी। बिल पेश हो चुका है, जेपीसी को आगे भेज दिया गया। एफसीआरए बिल जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव पास हो गया। और चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। राहुल तलान जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप ही के पास आते हुए, आप चूंकि देखिए सदन की कार्यवाही को भी आपने देखा कि सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट कैसे चढ़ी है। इसके साथ ही यहाँ पर मुन्ना खान जी और चंद्रमोहन चौबे जी के क्या कुछ रिएक्शन सामने आए, लेकिन अब आगे आने वाले समय पर किस तरह से चीजें रहेंगी, क्योंकि अमित शाह की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि भाई दोपहर 3 बजे आप चर्चा की शुरुआत कीजिए आज, और कल दोपहर 3 बजे का समय होगा जब यहाँ पर जवाब दिया जाएगा। लेकिन अभी भी रुख स्पष्ट नहीं है। राहुल तलान जी के पास जाऊंगी, लेकिन लगातार जो सिनेरियो यहां पर देखने को मिल रहा है, सदन की कार्यवाही एक बार फिर से दोपहर 3 बजे के लिए स्थगित हो गई है। 3 बजे वापस से सुचारू रूप से शुरू होगी। पूरे देश को उम्मीदें हैं, पूरे देश की निगाहें हैं कि जब इस बार सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो शायद उस दौरान किसी तरह की ये हंगामे की तस्वीरें सामने नहीं आएंगी, इस तरह से हो हल्ला नहीं किया जाएगा जो आज एक बार फिर से सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। क्योंकि जब एफसीआरए बिल पटल पर रखा गया, उसको लेकर विचार विमर्श होना था, उसको लेकर यहां पर चीजों को सुनिश्चित करना था, लेकिन एफसीआरए को लेकर एक बार फिर से सदन में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी पार्टी ने हंगामा ऐसा किया कि अगर बाद में इसे विजुअल्स को देखे और रिकॉर्डिंग को देखे तो बाद में वो खुद हंसना शुरू कर देगी कि किस तरह से बच्चों की तरह यहां पर चीखम चिल्ली की जा रही है, वो भी सदन की कार्यवाही के दौरान। राहुल तलान जी, सीधे सर आपके पास आते हुए, जो ये सदन की कार्यवाही रही, इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरी तरफ सर, ये जो अमित शाह की तरफ से अब स्टेटमेंट दिया गया है कि अब इस पूरे मामले पर कल दोपहर 3 बजे वो जवाब देंगे, लेकिन आज दोपहर 3 बजे यहाँ पर चर्चा की शुरुआत हो, आपको लगता है कि दोपहर 3 बजे इन हालात और इन हंगामों की भेंट जो कार्यवाही चढ़ी है, दोपहर 3 बजे चर्चा हो भी पाएगी किसी तरह से?
देखिए रितु जी, मुझे लगता है कि कोई चर्चा नहीं होने वाली है। ये पूरा का पूरा सत्र एक्सपॉइल हो गया है और ये होने वाला भी है। इसमें कुछ कोई चर्चा वर्चा होगी नहीं। एक्चुअली में डिमांड एक नहीं है। सरकार पहली बार बैकफुट पे नजर आ रही है रितु जी। एक डिमांड तो है कि अमित शाह जी बोले, अमित शाह जी ने बोल दिया कि हाँ मैं बोलूंगा। वहां जो नीट वाला मुद्दा था, छात्रों की पिटाई वाला मुद्दा था, लेकिन उसके साथ साथ राम मंदिर भी तो मुद्दा है जिसको सपा बहुत जोर शोर से उठा रही है। सपा का अपना अलग मुद्दा है कि राम मंदिर चंदा चोरी पे भी सवाल जवाब होने चाहिए, लेकिन सरकार उस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। एक मुद्दा तो ये हो गया। दूसरा कि जो एफसीआरए बिल आज जेपीसी को भेजा गया है, सरकार इसको लेके आ रही थी पास करवाने के लिए, लेकिन जेपीसी को भेज दिया गया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया ये बिल। तो इससे लग रहा है कि पहली बार 12 साल में मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि मोदी सरकार बैकफुट पे नजर आ रही है, जबरदस्त तरीके से बैकफुट पे है। और मोदी सरकार को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे विपक्ष के साथ डील किया जाए। इतने सारे मुद्दे हो गए। एक तो देखिए नीट छात्रों वाला मुद्दा हो गया, ठीक है, उसको आप झारखंड के मुद्दे से कंपेयर करके बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे को कैसे हैंडल करेंगे। और ये एफसीआरए वाला मुद्दा इतना महत्वपूर्ण था, ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, फिर भी सरकार को इसको जेपीसी को भेजना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार बहुत ज्यादा इस वक्त दबाव में है, विपक्ष के दबाव में है। विदेशी जो लगातार कमेंट आ रहे हैं एफसीआरए बिल को लेके, उसको दबाव में है। लेकिन एक सुधार था भारत की सुरक्षा से संबंधित कि जो भी यहाँ धर्मांतरण है और बाकी जिस जो विदेशी पैसा है उसको कैसे कैसे मिसयूज करके कन्वर्जन किया जा रहा है लोगों का और बाकी चीजों में वो लगाया जा रहा है, तो उससे बचाने की एक ये संशोधन बिल था, लेकिन वो भी जेपीसी को भेज दिया गया। तो ये क्लियर कट मैसेज है कि सरकार इस वक्त दबाव में है और सरकार को उबरने के लिए, देखिए सरकार चाहती तो पहले भी चर्चा कर लेती, ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार को पता था कि चर्चा करेंगे तो घिरेंगे, इसीलिए इस मुद्दे को थोड़ा डिले किया गया। अमित शाह जी के स्टेटमेंट की मांग विपक्ष बहुत लंबे समय से कर रहा था, लेकिन सरकार उसको टाल रही थी। लेकिन जैसे झारखंड वाला मुद्दा हुआ तो उस पे सरकार ने बोला कि भाई हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। एक्चुअली में देखिए होता क्या है सरकारों के मामलों में यह है कि भाई जो हक की बात करेगा उसको कभी बीजेपी की सरकार पीट देगी, वो कांग्रेस और जेएमएम की सरकार पीट देगी। तो बात यह है कि जनता को पिटना ही है, कोई भी पीटे। कभी जो यहाँ छात्रों के हित की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं वो वहां अपनी मजबूती से लड़ ही नहीं पा रहे, वहां बात ही नहीं कर रहे हैं झारखंड पे। बीजेपी जो यहाँ छात्रों की पिटाई के लिए जिम्मेदार है वो वहां झारखंड में छात्रों के हित की लड़ाई लड़ने की बात कर रही है। तो बात यह है सब अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे हैं, देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और वो ऐसा नहीं है कि पहली बार बनाया जा रहा है, बहुत लंबे समय से हर एक पॉलिटिकल पार्टी यही गेम खेलती रही है और यही चलता रहेगा। जनता को कभी झारखंड के छात्रों को पिटना है, कभी दिल्ली के छात्रों को पिटना है। अगर जो दिल्ली में छात्र पिटेंगे तो किसी दूसरे राज्य में विपक्ष की सरकार भी उनको पीट देगी। अब आप करते रहिए, मीडिया भी करती रहे, हम जैसे लोग भी करते रहे कि भाई छात्रों को हित क्या है, क्या झारखंड सरकार छात्रों के साथ न्याय कर रही है या दिल्ली सरकार छात्रों के साथ न्याय कर रही है। तो न्याय तो कहीं नहीं हो रहा था। तो बात यह है कि सब अपने अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से अपने अपने मुद्दे पिक एंड चूज कर रहे हैं और उसको उछाल रहे हैं। ये देश की जनता का लॉस हो रहा है कि सदन नहीं चल रहा है। अगर सदन चलता तो ये जो पैसा खर्चा हो रहा है, और अगर जो कांग्रेस या विपक्ष में उतना दम है तो सरकार को सदन में घेरना चाहिए। सड़क पे सरकार को घेरने का कोई मतलब नहीं, सदन परिसर में आप घेर के बस मीडिया स्पेस खाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर जब तक आप बहुत सार्थक चर्चा नहीं करते हैं, सरकार की कमियां उजागर नहीं करते हैं, तो देशवासियों को कैसे पता चलेगा। आप चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते रहिए, क्या फर्क पड़ता है उससे, देशवासियों को पता चल रहा है। लेकिन अगर सदन की कार्रवाई जो होगी तो वो रिकॉर्डेड कार्रवाई होगी, वहां सरकार को घेरिए, चंदा चोरी पे घेरिए, वहां आपको एफसीआरए बिल पे घेरिए, वहां आपको नीट के पेपर लीक पे घेरिए, जितने पेपर लीक हुए वहां घेरिए। देश की जनता को भी तो पता चले सरकार क्या कर रही थी, सरकार के क्या क्या इनिशिएटिव इन चीजों से बचने के लिए। लेकिन विपक्ष ने भी यहां जो जिम्मेदारी है सरकार को घेरने की वो नहीं निभाई है, और विपक्ष एक तरीके से मैं इसको फेल मानता हूं। देखिए कोई भी मुद्दा ना थोड़े दिन के लिए होता है कि आप सदन परिसर में और सड़क पे लड़ सकते हैं थोड़े दिन के लिए, लेकिन ये नहीं होता है कि आप एक पूरे के पूरे सत्र को एक्सप्लॉइट कर देंगे और इस देश की जनता का पैसा बर्बाद कर देंगे। इस देश की जनता की जिम्मेदारी, जो सरकार की जिम्मेदारी है ना इस देश को चलाने की, वैसी ही विपक्ष की भी जिम्मेदारी है सदन को चलाने की। ठीक है, सरकार पक्ष की ज्यादा जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन विपक्ष को कहीं ना कहीं तो कन्विंस होना पड़ेगा ना। ऐसे तो आप इस देश में बिहेवियर एनार्किस्ट जैसा हो गया है कि पता नहीं बनाना रिपब्लिक बनाने की कोशिश की जा रही है भारत को। जबकि सवाल है, मैं बोल रहा हूं कि आपके सारे सवाल जायज,
लेकिन सदन में घेरेंगे, सदन के पटल पे घेरेंगे, लिखित कार्रवाई में, रिकॉर्डेड कार्रवाई में घेरेंगे, तो ये देश अच्छे से उसको देखेगा और उस पर सोच विचार भी करेगा। लेकिन आप एक टीम का डब्बा लेके उसमें चंदा डाल के और फिर उसको माला पहना के ये जो ड्रामा कर रहे हैं आप, इससे देश को कुछ नहीं दिख रहा है। ना तो आप अपनी जो वॉइस है, जो बहुत मजबूती से जनता तक जानी चाहिए थी, उसको पहुंचा पा रहे हैं। एक तरीके से आप अपने मुद्दे और अपने समय खो रहे हैं, जब कई सारे स्टेट इलेक्शन में जाने वाले हैं। तो विपक्ष ने कई मौके भी खो रहा है। विपक्ष इसमें, सत्ता पक्ष और देश तो मौके खो ही रहा है, लेकिन विपक्ष भी अपने जो मौके बना सकता था उनको खो रहा है विपक्ष। और सर देखिए, एक सवाल और ये भी रहेगा कि सिलेक्टिव नेचर अपनाने की आखिर क्या प्रोटोकॉल है हर पॉलिटिकल पार्टी का, क्योंकि अभी आपने चंद्रमोहन चौबे जी को सुना, उन्होंने कहा सदन की गरिमा विपक्ष को बनानी चाहिए और सदन में यहाँ पर एक संसदीय तौर पर एक पूरी प्रक्रिया रहती है कि पहले चीजें कैसे कैसे आगे बढ़ाई जाएंगी और उसके बाद चर्चा की शुरुआत होगी, लेकिन विपक्ष नहीं चाह रहा। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ झारखंड विधानसभा का जिक्र करूं तो वहां पर भी तो कार्यवाही हो रही है, वहां पर विपक्ष की भूमिका बीजेपी निभा रही है, वहां भी सदन की गरिमा नहीं बन रही। तो फिर अंतर क्या रह गया? दोनों जगह एक ही चीजें देखने को मिल पा रही है। जो झारखंड में है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी चुप है, जो दिल्ली में है उसको लेकर बीजेपी चुप है। देखिए, सब जो आपने बोला था ना कि एक ही थाली में इकट्ठे हो गए, सब पॉलिटिशियन ने एक थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। ये इनमें जो आज बीजेपी में, उनमें से बहुत सारे कभी कांग्रेस में होते थे ना, आज वो बीजेपी में, और बहुत तो ऐसे जो मिनिस्टर बने हुए हैं, तो वो आइडियोलॉजी वो है, वो वहां पल्लवित हुए, वहां से उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की है। तो आपको ये लग रहा है कि बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी से काम कर रही है, ठीक है, प्रधानमंत्री संघ और इससे निकल के हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बीजेपी में इस वक्त सांसद और जो है, जो चुने इलेक्टेड प्रतिनिधि है, वो कांग्रेस में कभी ना कभी रहे, किसी दूसरे दल में कभी ना कभी रहे। तो इनका क्या है, सबका मंतव्य एक होता है कि देश को बेवकूफ बनाओ, पॉलिटिशियन का, जनता को बेवकूफ बनाओ, अपना उल्लू सीधा करो। ये अपने जो अपनी जेबें सबके सब भरते हैं। कोई भी पॉलिटिशियन, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मैं चैलेंज करता हूं इस देश में कि जो एक बार सांसद या विधायक रह लेता है, जो उसकी जो जब वो फॉर्म भरता है इलेक्शन का, अपना नॉमिनेशन फॉर्म, तो जो उसमें संपत्ति दिखाता है ना, उसके 5 साल बाद उसमें 10 या 20 गुने, या किसी किसी की 50 गुने, 100 गुने, 300 गुने, 400 गुने, 500 गुने तक वृद्धि हो जाती है। जबकि इनका प्राइम प्रोफेशन क्या है कि पॉलिटिक्स करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ। अगर जो पॉलिटिक्स में इनको पेंशन और जो तनख्वाह मिलती है उसको देखा जाए तो इनकी संपत्ति, जितने इनके खर्चे होते हैं, जैसी गाड़ियां ये मेंटेन करते हैं, इनकी संपत्ति बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए, इनकी संपत्ति बल्कि कम होनी चाहिए। लेकिन चाहे सत्ता पक्ष के सांसद हो, विपक्ष के सांसद हो, सत्ता पक्ष के विधायक हो, सत्ता पक्ष के विपक्ष के विधायक हो, सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री हो, विपक्ष के मुख्यमंत्री हो, सबकी संपत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलती है। से ये सबके सब पैसे कमाते। इस देश में पॉलिटिक्स सेवा नहीं है, इस देश में पॉलिटिक्स मेवा खाने का तरीका है। इसीलिए आपको लगेगा कि वो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे चौबे जी कि ये गरिमा है, ये नियम होने चाहिए, नियम के हिसाब से संसद चलना चाहिए। नियम तो वो मानेंगे ना जिनमें नैतिकता होगी, और इस देश में सबसे कम नैतिक कोई है तो वो पॉलिटिशियन है। इस देश का आम जनता, छात्र, मैं बोला हूं 18 साल का आदमी नैतिक हो सकता है, युवा जो है, लेकिन पॉलिटिशियन बहुत ज्यादा नैतिक हो, वो नैतिकता का दिखावा कर सकते हैं कि नैतिकता है हमारे पास, लेकिन असलियत में नैतिक नहीं होते हैं। असलियत में हर कोई 4-5 करोड़ 10 करोड़ खर्चा करके इलेक्शन लड़के आता है, जबकि इलेक्शन कमीशन की जो लिमिट है किसी सांसद की वो 70-75 लाख है, लेकिन हर एक पॉलिटिशियन कई करोड़ खर्चा करके इलेक्शन लड़ता है। तो नैतिकता नहीं है, इसीलिए ये हम सब देखते हैं, ये सब हमारे बीच के गए हुए लोग हैं। तो हमारा समाज क्या है, वो उसी की परिणति है कि हम देख रहे हैं, लेकिन हम बातों में बड़े अच्छे लोग होते हैं। हम आदर्शवाद की बात बहुत अचानक से करना शुरू कर देते हैं, ईमानदारी की बात करना शुरू कर देते हैं कि जैसे मैं कर रहा हूं ईमानदारी की बात, लेकिन जब समाज ईमानदार नहीं तो उनसे निकले वाले पॉलिटिशियन कहां से ईमानदार होंगे। तो ये जो नैतिकता और नियम, कायदे, कानून, ये तब तक है जब तक हम इनको मानते हैं। जिस दिन मानना बंद करते हैं उस दिन नियम, कायदे, कानून ताक पे रख जाते हैं। तो ना हमारे सांसद नियम मान रहे हैं, ना हमारा संसद नियम मानता है। वो ठीक है कि कोई गाली गलौज हो जाती है तो बोलते हैं कि भाई सबको कार्रवाई से निकाल दो, बाकी तो इस देश का बेवकूफ बना रहे हैं दोनों के दोनों, इंडिया गठबंधन भी और एनडीए भी मिलकर इस देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए, सबसे अब बड़ी और शर्म की बात तो ये है कि देश का भविष्य अगर सड़कों पर उतरा हुआ है अपने अधिकार, अपने हक के लिए, और सत्ताधारी पार्टी उस पर कुछ नहीं कर रही, चाहे वो दिल्ली का जंतर मंतर हो या झारखंड की रांची का, राजधानी रांची का जंतर मंतर हो। लेकिन मुन्ना खान जी, अभी भी सवाल ये है, क्योंकि दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई और FCRA बिल पेश हुआ, उसके बाद विपक्षी पार्टियों का हंगामा हुआ, कार्यवाही 3 बजे के लिए स्थगित हो गई है। अब अमित शाह की तरफ से ये कहा गया है कि भाई 3 बजे आप चर्चा तो शुरुआत कीजिए, चर्चा शुरू होगी, उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से वो भी बैठेंगे
होंगे और सदन में वो पूरी कार्यवाही को सुनेंगे और उसके बाद कल वो जवाब देंगे। अब आपको लग रहा है अभी तक की सदन की कार्यवाही देखकर कि सदन में 3 बजे के बाद चर्चा हो भी पाएगी? देखिए, चर्चा होगी। जो विपक्ष जिन मांगों पर अड़ा हुआ है, जिसके लिए देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि जंतर मंतर पे चर्चा नहीं होगी, FCR बिल पे चर्चा कीजिए। अगर कोई कांग्रेस को दिक्कत है, इंडिया गठबंधन अलायंस को दिक्कत है, तो JPC से बात करें, JPC के आगे अपना पक्ष रखे। विपक्ष ये तो चाहता है कि आप जंतर मंतर पे पहले जवाब दीजिए कि किसके कहने पे पैलेट गन चलाए गए। सीधा सा सवाल है। अब जो है क्या है कि वहां ABVP के छात्र पहुंचे हुए हैं। अब जहां पे झारखंड के अंदर छात्रों की मांगों को लगभग 95% मांगे मान ली गई है, वहां पे भी आप विरोध कर रहे हो। 1 हफ्ते के अंदर आप निपटा लिए, तो आप सीबीआई की जांच से क्या दिक्कत है? झारखंड से नहीं कर सकते। सीबीआई की जांच से क्या दिक्कत है? झारखंड तो CBI की जांच तो जंतर मंतर के लिए मांगी जा रही थी, आपने मांगे मानी क्यों नहीं? अरे तो CBI जांच तो 3 मांगे थी, 3 मांगे थी, पूरी मानी गई। मैं कह रहा हूँ कि CBI की जांच से क्या दिक्कत है? जंतर मंतर की 3 मांगे थी, BJP की तीनों की पूरी मांगे मानी गई। वहां आप 95% दाल में काला, इसीलिए तो CBI से डर रहे हैं। अरे दाल में काला है, इसीलिए CBI से डर रहे हैं कि पैसों की ट्रेल कहाँ गई है। ये जो करप्शन है कि जो वहां से वहां तक पहुंच रहा है, CBI जांच की दो पार्टियों के नेता कैसे करप्शन में इन्वॉल्व है। 152 बार जो 152 बार जो पेपर लीक हुए, उनके पैसे RSS मुख्यालय में गए हैं या प्रधानमंत्री कोष में गए? जो छात्रों की जंतर मंतर की मांग थी मुन्ना जी, वो मानी है। मैं कह रहा हूं कि अगर जो वहां के छात्रों की, झारखंड के छात्रों की मांग CBI जांच की है, तो आपको CBI जांच से डर क्यों लग रहा है? क्योंकि करप्शन की ट्रेल करप्शन की ट्रेल जो है, पैसे की मनी ट्रेल जो आपके नेताओं तक है, इसलिए आपको डर लग रहा है। क्या दिक्कत है? अगर जो नहीं आपके नेता साफ चरित्र के हैं, किसी ने पैसा नहीं लिया, किसी के पास पैसा नहीं गया भर्ती घोटाले में, तो फिर डर किस चीज का है? डर इस चीज का है ना कि आपको भी पता है कि पैसा कमाया गया, नेताओं ने, आपके नेताओं ने कमाया है वहां पैसा, इसीलिए तो CBI जांच से डर रहे हैं आप। अब आपने जवाब, राहुल जी सवाल दिए, जवाब करिए। CBI किसके अधीन है? केंद्र सरकार के अधीन है। तो जांच करवाए केंद्र सरकार, किसने रोका है? अरे राज्य सरकार रिकमेंड करेगी ना, नियम होते हैं ना कुछ। फुल बहुमत राज्य सरकार रिकमेंड करना है। आपके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रिकमेंड करना है, नियम नहीं जानते क्या? अरे जानते नियम, आप शांत रहिए। मैं कह रहा हूँ आप 1 मिनट में मुख्यमंत्री बोले कि भाई हम CBI जांच करते हैं, CBI जांच शुरू हो जाएगी, लेकिन डर है, वो डर, वो ठीक है डर, वो ठीक है कि करप्शन है। चंदा चोरों का पता लगे, जो चंदा चोरी करके डकार चुके हैं, जो गाय के मांस पे चंदा खा रहे हैं, गाय का जो मांस के व्यापार करते हैं, भेजिए। आपने मैंने बोला था ना इस पे भी, आपको CBI जांच से डर क्या है? ये बताइए, आपको CBI जांच से डर है? ईडी क्यों नहीं जा रही? नहीं, चंदा चोरों पे ईडी क्यों नहीं जा रही, मैं ये पूछ रहा हूँ। झारखंड में ईडी इन्वॉल्व हो गई है, झारखंड में ईडी इन्वॉल्व हो गई है, CBI को इन्वॉल्व होना है, और CBI को इन्वॉल्व होते ही जो मनी ट्रेल है ना, वो सबके सामने आएंगी कि किस ईमानदार नेता ने कितना पैसा खाया है। मानने वाली होगी, जो मांगे मानने वाली थी, 95% मांगे को मान ली गई है। अब जहाँ ABP के गुंडे वहां पे बदमाशी कर रहे हैं, ABP गुंडे वहां चाह रहे सरकार को बदनाम करे और चंदा चोरी के मुद्दे को दबाया जाए, तो वो चलेगा नहीं। बीजेपी CJP को आप और कांग्रेस के गुंडे बोल दे, और आप झारखंड के छात्रों को ABP के गुंडे बोल दीजिए। अपनी टोपी इसके सर, इसकी टोपी उसके सर करते रहिए। इस देश को, ये देश ना, ये देश समझ रहा है सब कुछ, छात्र नहीं है, देश समझ रहा है, आपके भी दोहरे चरित्र को समझ रहा है, सरकार के भी दोहरे चरित्र को समझ रहा है। वापस चले गए, सब दिख रहा है देश को मुन्ना जी कि आप कितने दूध के धुले हुए हैं। ये सब दिख रहा है देश को कि आप कितने दूध के धुले हुए हैं। दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। और जो सवाल है आप लोगों के राजनीतिक विश्लेषक बन के कर रहा है, वो भी सब कुछ देख रहा है, वो हर पॉलिटिकल पार्टी में मेरे सवाल परेशान हो रहा है। चंद्रमोहन चौबे जी अपनी बात रखिए। नहीं, ये भी देश को दिख रहा है। ठीक है सर, आप चंद्रमोहन चौबे जी को सुनते हैं। बिल्कुल जी, अपेक्षा करता हूं कि मुन्ना जी जो है कांग्रेस के प्रवक्ता,
हम इनके बीच में नहीं बोल रहे थे, जी तो सर। आशा और अपेक्षा करते कि बीच में नहीं बोलेंगे। देखिए, जिस जंतर मंतर पर 2942 अपराधी गए थे, वो बकायदा सब और 42 ऐसे हैं जिनके हत्या के 2 मुकदमे थे। उन लोगों को ये छात्र बोल रहे हैं, उन लोगों को ये छात्र बोल रहे हैं जहां देश विरोधी नारे लगे, हिंदू देवी देवताओं को अपमानित किया गया, भारत तेरे टुकड़े होंगे, और जो टुकड़े टुकड़े गए हैं उन लोगों का समर्थन किया गया, उन लोगों को ये छात्र बोल रहे हैं। ठीक, और जो छात्र रांची में क्या सीबीआई से क्या मांग है? कोई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग नहीं रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग नहीं रहे हैं, सीबीआई जांच क्यों नहीं दे रहे? और मुन्ना जी पे मुझे तरस आ रही है, इतने वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उसके बावजूद कह रहे हैं कि केंद्र सरकार सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही? क्या ये नियम इनको पता नहीं है कि राज्य, जब तक राज्य सरकार इसका अनुमति नहीं देती है तब तक सीबीआई जांच नहीं होती है। लेकिन देखिए, मुन्ना जी का दोष नहीं है, ये जिस पार्टी में है उस पार्टी का दोष है। उस पार्टी के मुखिया ही सदन को में और सड़क में अंतर नहीं समझते हैं। जो बातें सदन में होनी चाहिए, जिसका चर्चा सदन में होना चाहिए, जिसका वो उत्तर सदन में इनको मिलना चाहिए, वो सड़क पर कह नहीं भाई हम तो यहीं पर। तो ये सुनिए, कांग्रेस के दफ्तर का नियम नहीं चलेगा, गांधी परिवार का नियम नहीं चलेगा, संसद में संसद का नियम चलेगा। संसदीय जो नियम है और जो प्रणाली है, जो बनाया गया है, जिसको अधिकृत किया गया है, जो तरीका है प्रश्न पूछने का, जो तरीका है उत्तर मिलने का, उस अनुरूप मिलेगा। लेकिन जानती है रितु जी, दुर्भाग्य इस देश का इस समय यह है कि जो हमारा विपक्ष है, सदन चलाने की जिम्मेदारी हम ये नहीं कह रहे कि सरकार की नहीं है, दोनों लोगों की है। संसदीय लोकतंत्र की यही खूबी है, यही विशेषता है कि विपक्ष सदन में खूब प्रश्न करे, सरकार की खूब बुराई करे, जो कमियां हो उसके बारे में बोले और उसके बाद उसका जवाब मांगे, फिर जवाब सुने। लेकिन अगर रितु जी आप देख रही होंगी 2014 के बाद से किसी भी एक विषय पर अगर विपक्ष टीका हो, देखिए अगर मैं बोलूंगी आपको शायद बुरा लग जाएगा और हर पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि मेरी बात बहुत जल्दी चुप जाती है और फिर वो मीडिया पर सवाल उठाते हैं। लेकिन 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा सर, 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। 2014 के बाद में सदन की कार्यवाही कैसे चली, सदन की गरिमा कितनी बन रही है, वो हम पूरा देश देख रहा है, हम भी देख रहे हैं। लेकिन 2014 से पहले जब आप लोग विपक्ष की भूमिका निभाते थे सर, तब भी सदन की कार्रवाई इसी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ती थी, उसको लेकर भी 2 शब्द कहिए। लेकिन सवाल यह है कि अब महज 2 दिन बचा हुआ है, कम से कम 2 दिन तो सही तरीके से चलने दीजिए कार्यवाही। आपने रितु जी बहुत अच्छी बात कही कि हम भी विपक्ष में थे, हमारे लोग भी थे, सवाल करते थे। लेकिन जानते हैं हमारे लोग किस प्रकार से इनसे जवाब मांगते थे? यहाँ सीबीआई के जो जांच होती थी उसके आधार पर, टैग के आधार पर, यहाँ में जो भ्रष्टाचार आता था उसके आधार पर, न कि हिंदनवर्ग, न कि विदेशी अखबार में खबर छप गया, ना कि विदेशी लोगों ने बयान दे दिया, तो उसके आधार पर। समय की कमी है, मुन्ना खान जवाब दीजिएगा। दोपहर 3 बजे के बाद कार्यवाही सही तरीके से चलेगी या नहीं चलेगी, चर्चा होगी या नहीं होगी? भाग जाते थे। ठीक है सर, मुन्ना खान जी जल्दी से। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल नहीं सर, सवाल यही है सर, सवाल अभी एक और कुछ नहीं है, क्योंकि समय चर्चा खत्म होने वाली है, वाइंड अप करना है। तो सवाल अभी यही है कि दोपहर 3 बजे के बाद चर्चा होगी सुचारू रूप से या नहीं? नहीं, बिल्कुल साव शहंशाह जब चाहेंगे तो चर्चा होगी। सरकार खुद चाहती है कि विपक्ष हंगामा करे और चर्चा ना हो। अगर सरकार चाहेगी चर्चा क्यों नहीं होगी? 2 सवाल के जवाब आप दे दीजिए। ठीक है। सरकार तो सरकार कह रही है ना सर, अमित शाह तो कह रहे हैं ना कि हम चर्चा के लिए तैयार है। अभी भी क्या किसी तरह की कोई असमंजस, कंफ्यूजन की स्थिति? नहीं, मैं कह रहा हूँ, अमित शाह जी कह रहे हैं हम चर्चा पे तैयार है, लेकिन जो पॉइंट पे विपक्ष अड़ा हुआ है उस पॉइंट पे आप चर्चा कीजिए ना पहले। उसी पॉइंट पर तो चर्चा कर रहे हैं, मैं इसी को मैं आगे ले जा रही हूँ। राहुल तलान जी 30 सेकंड में इस बात को कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि क्या अमित शाह की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया गया है कि दिल्ली के जंतर मंतर डीएम एसडीएम का हवाला है, वो उसको देते हुए और कह दिया कि हम जंतर मंतर पर बात नहीं करेंगे, प्रदर्शन को लेकर बात नहीं होगी सदन में?
नहीं, सरकार की तरफ से क्लियर कट कहा गया रितु जी की चर्चा जंतर सर, ये मंतर और कौन जो से- छात्रों कौन वाले से- की कौन से पिटाई हुई थी स्टेटमेंट का उस पे जिक्र होगी, कर रहे हैं? इसके अमित अलावा शाह ने नहीं क्या होगी पर्सनल किसी कहा है पे। इन्हें? जी सर, ये मुन्ना हबीब खान फिर कौन से स्टेटमेंट का जिक्र कर रहे हैं? इनको जब से चर्चा शुरू हुई है तब से मैं समझा रही हूँ कि ऐसा कोई स्टेटमेंट ऑफिशियल तौर पर सामने इनको नहीं आया। मुन्ना जी को कई बार भ्रम हो जाता है, तो वो भ्रम हो गया है। सरकार चर्चा चाह रही है और अमित शाह स्टेटमेंट देने के लिए रेडी है, उनकी खुद की बाइट है इस चीज को लेके, लेकिन विपक्ष साथ में मुझे लग रहा है कि इस चीज पे भी चर्चा चाह रहा है कि ये राम मंदिर के जो चंदा चोरी हुआ है उस पे चर्चा। ठीक है मुझे सर, लगता चूंकि नहीं समय कि की सदन- कमी है, मुझे चर्चा को यही समाप्त करना होगा। बहरहाल आप सभी मेहमान जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन अब इंतजार यही है कि दोपहर 3 बजे के बाद क्या कुछ होता है, दोपहर 3 बजे के बाद कार्यवाही सुचारू रूप से चलती है या नहीं। अमित शाह ने जिस चर्चा का जिक्र किया है वो चर्चा विपक्षी पार्टी की तरफ से सही और सरल तरीके से की जाती है या नहीं, इस पर पूरे देश भर की निगाहें हैं। बहरहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।